जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्त अपना मन भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करते हुए सर्वप्रथम भगवान का बड़ी प्रेम से ध्यान करिएगा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचनुतं शरणं वृत्यार्तः प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद परापद पुण्डरीकम् तैसौरसौरभुषमा हृदयोगचित्तम् हन्तों कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसान परपीत पराग पुण्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यश्चैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। कंठ विराजो सरस्वती भुजा वीर हनुमान कमल संहारो शारदा देहो बुद्धि बल ज्ञान। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग तालियों का सुंदर प्रयोग करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करिएगा। हो राम प्यारे से जय जय। हो कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। झूठी ममता शिकर के किनारा, झूठी ममता शिकर के किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल। चुगली न जिसको सुहाए, ओ निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत
जिसको सत्संग जिसको सत्संग जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़िया आनंद ही आनंद है। ओ राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़िया आनंद ही आनंद। हरि जय हो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, 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 प्रेम भक्ति की महिमा पहचानो, प्रेम भक्ति की महिमा पहचानो, जिसके हृदय में जिसके हृदय में श्री कृष्ण चंद्र हैं, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही उसको हर घड़ी आनंद जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडित विनदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा भूत भावन भगवान शिव की असीम करुणामयी प्रेममयी रसमयी दयामयी कृपा दृष्टि से हम सबको ये सुअवसर प्राप्त हुआ भगवान की छत्र छाया में बैठ करके झांसी नगर की परम धरा में विराजमान होकर के इस ज्ञान गंगा महोत्सव यज्ञ में हम सब मिलकर के कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक वैस कार्यक्रम के प्रेरणा स्तोत्र श्री केल राय जी व मुख्य आयोजक अमित कुमार राय जी व समस्त राय कॉलोनी आप सभी लोगों के सहयोग से, सभी की भक्ति से, सभी के प्रेम से ये भगवत रूपी अमृत की धारा हम सबको आज द्वितीय दिवस की कथा के रूप में प्राप्त हो रही है। तो सभी लोग मन लगा कर के बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करिएगा।
कल आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम से कथा का रसास्वादन किया। गोकर्ण जी महाराज ने सारे संतों को, सारे नगरवासियों को कथा का रसास्वादन कराया। सनकादि मुनियों ने नारद जी के भ्रम को दूर किया। सूत जी महाराज ने 88,000 समस्त ऋषियों को ज्ञान दिया। तो आज संत भगवान से भागवत कथामृत की तुलना कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये फल बड़े ऊपर से नीचे आया। तो संतों ने कहा कि ये फल है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि परपक्व पका हुआ फल है, इसमें न तो गुठली है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है, ऐसा परपक्व फल है। और बहुत ऊपर से नीचे आया। तो संतों ने कहा प्रभु, जब इतनी ऊपर से नीचे आया तो फूट जाना चाहिए, टूटा क्यों नहीं? तो कहा सनहि सनहि अखंड मेवावतीर्णम, धीरे 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 सनई सनई पर शाखाओं पर होते हुए धीरे धीरे नीचे आया। नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पे अटका। अब ब्रह्मा की डाली से टपका तो सनकादि की डाली पे अटका, और सनकादि डाली के टपटा तो यहाँ नारद जी की डाली पे अटका। धीरे धीरे नीचे आया पर शाखा होते हुए, और ये बिल्कुल परिपक्व पका हुआ फल है। अपिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम, जो भी इस अमृत का पान करेगा तो मोक्ष पर्यंतम। हाँ, तो फिर कोई शंका ही नहीं। मोहरहो रसिका भुवि भावुका, इसको पीते रहो। जो प्रेमी हैं वो इसका बड़ा पान करते हैं। सारे संतों ने सूत जी से जो प्रश्न किए, नारद भगवान को याद किया। नारद जी ने सारा विस्तार सुनाया। और कल जो प्रश्न किए थे संतों ने कि जब भगवान का अवतार कब होता है, भगवान कब कब इस धराधाम पर आते हैं। और आपने पूछा था कि मंदिर में हम जाते हैं तो कोई कहता शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहता विष्णु भगवान बड़े हैं। तो बड़े हैं कौन? आप लोगों को पता सबसे बड़े भगवान कौन है? तो आज संतों को सूत जी महाराज ने समझाया। क्या समझाया? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। भगवान सब एक है, लेकिन हमारे मन की जो धारणा है, तो जीवन में सबसे पहले हमें भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक से प्रेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप लोग बोल दिया करो, शर्म नहीं करनी है तो। हाँ, चकाचक आनंद लेना। क्या करेंगे? भगवान से प्रेम करेंगे, प्यार नहीं करेंगे।
जब एक से हम प्रेम करेंगे, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब तो यही हुआ कि एक ही से प्रेम करो, एक ही की पूजा करो ना। प्रेम एक से करना है, पूजा सबकी करनी है। और जब एक से प्रेम करोगे तो उसको तुम्हारी चिंता रहेगी, और जब सबसे करोगे हाँ तो फिर तो गोविंदाय नमो नमः गड़बड़ हो जाए। तो करना क्या है? प्रेम करना है, प्यार भी नहीं करना है, क्योंकि प्यार का अक्षर तो अधूरा होता है। आधा करोगे तो मझधार में डूब जाओगे, इसलिए प्रेम करना है। प्रेम जो जीवन पर्यंत आपका प्रेम भगवान से बना रहे। तो सबसे पहले जिससे प्रेम करो तो रात दिन चलते फिरते उठते जागते सबसे पहले उसी का नाम लो। क्योंकि कथा बहुत जगह होती है, कथा बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग सुनते भी हैं। कथा का सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य केवल जीव मात्र के लिए यही है कि कथा सुन करके हमारे जीवन में कोई ऐसा सरल युगम साधन हो कि जिसके द्वारा हमारा मोक्ष हो सके, हमारा कार्य बन सके, भगवत कृपा हम पर हो सके। तो प्रेम जिससे करते हैं केवल उसी से करना है और उसी को हर पल याद करना है। और जब याद करोगे तो कभी ना कभी उनको भी तुम्हारी याद आई। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए भगवान ने हमारे लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन हम समझ नहीं पाए। कथा करवाते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। रामायण जो रामचरित्रामृत है वो सबसे पावन चरित्र है, जिसमें सभी कथाओं का रस निचोड़ के भर दिया गया। रामायण आप सब पढ़ते हैं, सब समझते हैं। तो भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए कई उपाय भेजे कि आपका उद्धार कैसे होगा। तो सुनिएगा बड़े प्रेम से। सबसे पहले उन्होंने मनुष्य से कहा कि प्यारे, इस कलयुग में केवल मेरा नाम लोगे ना तो इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाकर के सुनाया और हम आप भी गाकर के श्रवण करें। क्या कहा उन्होंने कि कैसे तुम्हारा उद्धार होगा इस कलयुग में। तो बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, कलियुगो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो हमारे जो कलयुग के मनुष्य हैं उन्होंने कहा मुझे तो टाइम नहीं है कि मैं आपका भजन कर सकूं। बोले क्यों?
तो हमने और आपने क्या कह दिया भगवान? ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैलो विशाला, तेयति दुर्गम शैलो विशाला। क्या है? मैं इस जीवन में रहता हूँ तो मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे टाइम नहीं है कि मैं आपका भजन कर सकूं, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते तो मैं और सरल उपाय बताता हूं। तो क्या उपाय बताया? कर से करहूं विधि नाना, कर से करहूं विधि नाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निधाना। उन्होंने कहा कि अपना मन भगवान के चरणों में लगा दो और चाहे जैसा भी काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों ने कहा प्रभु अभी भी मुझे टाइम नहीं, मेरा मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा क्या? राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे कूट यज्ञ फल हो। एक बार दशरथ का मतलब है दसों इंद्रियों को एकत्रित करके केवल एक बार मेरा नाम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम और आपने कहा प्रभु इतना बस की बात नहीं है, मन तो कभी लगते ही नहीं। मनीराम तो गोल रहते। तो क्या कहा? एक घड़ी आधी घड़ी, जय जय आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट वपरा। एक घड़ी आधी घड़ी जाकर के संत ब्राह्मणों के साथ सत्संग करो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन हमने क्या कहा? हमें टाइम नहीं है। तो सबसे सरल, सबसे अच्छा रामचरितमानस में और सारी कथाओं का जो सार है वो यही है जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर जीवन में ये आपने अपना लिया, समझ लो उसी दिन चकाचक आनंद हो जाएगा। जय जय। तो सबसे अंतिम उपाय बताया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। क्या बताया? परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, जिनकर जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, जिनकर जग दुर्लभ कछु नाही। जा पर कृपा जय जय। की हो, जा पर कृपा राम की होई, गीता पर कृपा करे सबको, गीता पर कृपा करे सबको। देखिए सबसे सरल उपाय क्या बताया?
क्या बताया? भगवान की कृपा पाने के लिए सबसे युगम साधन बताया कि परहित बस जिनके मन माही। जीवन में अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा सोचना भी मत करने की तो बात बहुत बड़ी है। अगर भगवत कृपा चाहते हैं, संसार के सारे भौतिक सुख चाहते हैं, तो जीवन में अगर किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा सोचना भी नहीं। और जिस दिन हमारे अंदर एक प्रवृत्ति आ जाएगी तो पता क्या होगा? फिर जा पर कृपा राम की होई। जब आप शुद्ध सात्विक बन जाएंगे तो भगवान का हाथ आपके ऊपर होगा, और जब आपके ऊपर होगा तो संसार में कोई कुछ करने वाला नहीं, सब राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जब हाथ भगवान का होगा तो फिक्र क्या करना संसार की। और भैया आजकल का तो जमाना बड़ा खराब है। मंदिर में जाते किस लिए? भगवान की पूजा करने। लेकिन पता, आजकल कई लोगों को मैंने ऐसा देखा जो मंदिर में जाते हैं, पूजा अपनी करते लेकिन बुराई पड़ोसी की। और माताओं की तो लीला बड़ी अजब है। देखे भगवान भाव के भूखे होते हैं। मैंने कई जगह देखा माताओं का जो प्रेम वात्सल्य होता है ना, वो बड़ा सुकोमल होता है। मैयाओं को ऐसा, जैसे पुरुष जाएगा ना मंदिर में, तो अगर भगवान शंकर बैठे हों, पार्वती बैठी हों, और खड़ानन बैठे, पूरा परिवार बैठा हो, तो वो जाएंगे और भगवान शिव के पैर छुएंगे, वो बाहर आए। माताएं जब जाएंगी तो बड़े प्रेम से 10 बार ताली बजाएंगी, अब फिर भगवान शिव के पैर छुएंगी, और जितना परिवार बैठा चाहे 1 घंटा लग जाए सबके पैर पखारेंगे। और पतो कभी कभी तो नौबत आ जाए तो मंदिर में जब जाए ना, तो अगर कुछ भगवान की मूर्ति या कोई टाइल्स में मूर्ति ऊपर लगी हो ना, वो जल चढ़ाने जाएं और जल ऊपर ना पहुंच पाए तो हाथ में लेके और तुरंत मतलब मन में सोचती है भगवान तुम काय को सूखे सूखे रह जाओ। माताओं का प्रेम बड़ा। तो जिस दिन हमारे अंदर मन में ये धारणा बन जाएगी कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, प्रभु हमारे पास जो है सब अच्छा है, आपकी कृपा से सब आनंद है। अब जाओ ना किसी के घर, महाराज बड़े परेशान है, अभी आपको पता है घाटा लग गया, कहीं ये नहीं हो रहा। राम जी ने जो दिया, कृष्ण जी ने जो दिया, उसी में खुश रहो, और जब खुश रहोगे ना तो आनंद हो जाएगा। और फिर हम और आप करते क्या है, जब हमारे पास खुश रहने का मौका आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, जब खुश होने का मौका आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। अपना देखिए, कभी किसी को अपना बनाना मत। देखिए जब भगवान के मंदिर में जाते हो, चाहे किसी सामने जाते हो किसी के, तो पता क्या होता, नजर से नजर मिलती है तो इशारा कुछ और होता है। जब भगवान के पास जाओगे और जैसी नजर मिलेगी और जैसे आप देखोगे भगवान वैसे ही आपको देखें। नजर से नजर मिलती है तो इशारा कुछ और होता है, और जब मेरे हृदय में घनश्याम का वास होता है तो नजारा कुछ और होता। तो कभी किसी से ऐसा प्रेम मत करना कि उसको निभा न सको, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जीव मात्र हो, चाहे भगवान। क्योंकि प्रेम ऐसा करो कि जब लगन लगा ली है तो उसे निभाना है। तो मंदिर में जब आप जाएंगे और भगवान से लगन लगाएंगे, और जब रोज जाएंगे आप, और अगर एक दिन नहीं जा पाएंगे तो भगवान को भी बड़ी चिंता होगी कि अरे
आज मेरा भक्त नहीं आया तो इसका मतलब कोई कष्ट है। तो जब आप उनके शरणागत रहेंगे और रोज उनके पास जाएंगे, उनको याद करेंगे, तो आपकी याद उन्हें गुरु हमेशा आएगी। और जब याद आएगी तो भगवान कहते हैं, भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत रहूं, कबहू न छोड़ूं साथ। जहां आप पग रखेंगे भगवान अपना वहां हाथ रख देंगे। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करो और एक को मानो। एक को इसलिए मानो कि मैंने आपको बताया एक ही साध हैं सब सधे। तो एक नाव में बहुत सारे लोग बैठे थे और जब बड़ी जोर से तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, तो सारे लोगों ने भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। कोई कहे हे मातेश्वरी, हे लक्ष्मी माता, हे भगवान शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे हनुमान जी महाराज, आप तो लंका तक उड़ के चले गए, आज हमारी नाव उड़ा ले जाओ। जब आपत्ति आती ना तो बड़ा, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो था, सबने सबको बुलाया लेकिन नाव की हलचल होना बंद नहीं हुई। और जब उसने अंतरात्मा से सच्ची श्रद्धा से जब एक बार भगवान का नाम लिया तो भगवान ने आकर के उन सब लोगों का बेड़ा पार कर दिया। बोले राधे राधे। इसलिए अगर आप कहीं आपत्ति विपत्ति में पड़े हों और अगर आप 10 लोगों को आवाज लगाएंगे तो कोई समझेगा कि वो चला जाएगा, कोई समझेगा वो चला जाएगा, इसी चक्कर में तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए जब एक ही को बुलाओगे तो उसे आना पड़ेगा, वो रक्षा करेगा। तो संतों ने कहा कि एक से प्रेम करें, आराधना करें, भगवान सबकी पूजा करें, क्योंकि भगवान ने अवतार हर समय हर युग में अलग अलग अवतार धारण किए। अलग अलग कार्यों को संभालने के लिए भगवान ने एक लीला रची, लेकिन भगवान सब एक हैं, उनकी लीलाएं अलौकिक हैं, वो लीलाधर हैं, उनका काम है लीला करना। हम जीव मात्र का काम है भगवान के शरणागत हो। तो संतों से कहा कि आपने प्रभु बताया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप कृपा करके ये बताने की कृपा करें कि भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान के अवतार कितने हुए। सूत जी महाराज ने संतों से कहा कि हे संत भगवान, भगवान के अभी 23 अवतार हुए हैं, 24वां अवतार अभी बाकी है। तो सबसे पहले भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया? तो मेरे प्रभु सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बनकर के आए। दूसरा अवतार मेरे गोविंद ने बाराह के रूप में धारण किया। तीसरे रूप में मेरे प्रभु संत नारद के रूप में प्रकट भये और चौथे में प्रभु नर नारायण के रूप में प्रकट भये और 5वीं बार में भगवान देवहूति के घर कपिल के रूप में प्रकट भये। 6वें में मेरे गोविंद दत्तात्रेय के रूप में आए, जिन दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं को बनाया। और 7वें में मेरे भगवान यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट भये। 8वें में भगवान ऋषभ देवी जी के रूप में प्रकट भये और 9वें में भगवान ने पृथु का रूप धारण किया। 10वें में भगवान मत्स्य रूप में आए। 11वें में भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। 12वें में गोविंद धनवंतरी के रूप में आए। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। 14वीं बार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। 15वीं बार भगवान वामन के रूप में आए। 16वीं बार में भगवान परशुराम के रूप में आए।
17वीं बार में भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार धारण किया। 18वीं बार में भगवान राम के रूप में आए। 19वीं बार में बलराम के रूप में आए। 20वीं बार में भगवान ने कन्हैया का रूप धारण किया। 21वीं बार में भगवान हरि के रूप में आए। 22वीं बार में भगवान हंस के रूप में आए और 23वीं बार में भगवान बुद्ध के रूप में आए और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं। वो संभलपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे और घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के पापियों का संहार कर देंगे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन सुनाया कि भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां होना है। और कहा कि ये जितने भी अवतार हैं तो इन सब अवतारों में भगवान एक ही है, लेकिन रूप अनेक है। जिस प्रकार हम सब एक ही हैं, हमारे अंदर सब जगह सबके अंदर वही परम पिता परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमारे आपकी रूप अलग अलग है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान एक हैं, लेकिन रूपों को परिवर्तित किया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण जी चपलतावश चंचल हैं। तो सबका कार्य अलग अलग है और सब प्रभु ने अपनी लीलाओं का सृजन किया। इसके बाद संतों ने कहा, प्रभु ये पुराण की रचना कैसे हुई? तो सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार वेद व्यास महाराज के मन में असंतोष हो गया। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मन में यही लगा रहा कि मेरा मन शांत नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी को याद किया गया। तो हम और आप जिन नारद का नाम लेते हैं वो पहले नारद नहीं थे, वो पहले के दासी के पुत्र थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ संत महात्मा उस नगर में आए और मलमास उन्होंने स्नान किया। तो जो दासी थी वो अपने छोटे से बालक को ले जाकर के संतों के पास बिठालती थी, कथा सुनाती थी। वो बालक बड़े प्रेम से कथा सुनता था। एक दिन ऐसा आया, संत भगवान का समय व्यतीत हो गया तो वो जाने लगे। तो नारद जी रोने लगे और कहने लगे, मैं तो साथ जाऊंगा, मैं साथ जाना चाहता हूं। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं अकेली रह जाऊंगी। तो संतों ने भी समझाया कि बेटा तुम्हारी माँ है, अभी तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ रोज संतों को जब भोजन कराती, भोजन प्रसादी पाते तो उनका जो झूठा अन्न बचता ना वो अपने बच्चे को खिलाती थी। और जब संत जाने लगे तो रोने लगे। तो संतों ने कहा, बेटा माँ की सेवा करना तेरा बड़ा परम कर्तव्य है, इसलिए अभी माँ है ना तो माँ की सेवा कर। संत तो यहाँ समझा करके चले गए, लेकिन वो बालक मन में सोचने लगा कि मेरी माँ जब तक रहेगी जब तक मैं संतों से नहीं मिल पाऊंगा। तो मन में सोचने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस बालक की माँ गाय दोहने के लिए जैसे ही अपने बगीचे में गई तो एकदम निर्गतां गेहात् निहन्तिं गिशिकां पथे सर्पोदसत्पदा स्पृष्टः कृपणः कालचोदितः। जैसे गाय दुहने के लिए गई तो काले नाग ने आकर के माँ को डस लिया
और जैसे ही डसा तो माँ की मृत्यु हो गई। तो उस बालक की आंखों को जब पता चला तो उसकी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू। तो गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि उसको दुख हो रहा है कि मेरी माँ आज परलोक सिधार गई, तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन एक आंख से